Hare
अनेक संशय के घेरे में हमारा जीवन रहता है। इस सब पाप के लक्षण उमा तेरा शरण विगत नाम प्रणाम करते हैं। वो किसी विरोधाभास में नहीं पड़ा। इसलिए कीर्तन काया निर्मल बनाता है। कीर्तन से राग द्वेष की ग्रंथियां छिन्न हो जाती। कीर्तन से मन स्वस्थ होता है, शांत होता है, प्रफुल्ल होता है। और कीर्तन से अंतःकरण में एक रस की अनुभूति होती है, जिससे बाहरी परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संकीर्तन यज्ञ का विश्राम परसों शनिवार अमावस्या में पड़ रही है। शनिचरी अमावस्या कह रहे हैं, उसको मौनी अमावस्या बोला जाता है। प्रयाग में विशेष स्नान होता है। तो आप प्रयाग कहाँ जा पाओगे? यही ये भक्ति रूपी भागीरथी में खूब जम के गोता शनिवार को मिला। मौनी का मतलब ये है, मौन का मतलब बिल्कुल बोलो नहीं, ऐसा है। दूसरों की चर्चा निंदा, लोक चर्चा से वाणी को मुक्त रखना, ये सबसे बड़ा। 3 घंटे लोग मौन रहते हैं, बातों की बकवास सुनो तो लेकर सराह देते हैं। 3-4 दिन उपवास करती हो, फिर खाने बैठे थी तो सारा खमन ढोकला यही खा जाएंगे। उसे क्या मतलब निकला? हर चीज का संतुलन रहना। कि आप एक समय भोजन करते हो तो सारुच हल्कापन रहेगा, लेकिन एक समय में आप 2 समय से ज्यादा का खा लेते हो तो उसका क्या मतलब है? इसलिए थोड़ा थोड़ा कुछ कम खाने से भजन ज्यादा हुआ करता है। युक्त आहार विहार पर भगवान ने जोर दिया है। जो बहुत भूखे रहते हैं उनसे भी कन्हैया नहीं मिलते हैं, और जो इतना खा जाते हैं कीर्तन से डकार आने में कठिनाई होती है। नहीं, आप नहीं खाते हो, आप तो कह रहे हैं, कल कह रहे थे दिवाली की भी प्रशंसा करते हो तबले वाले को भी, और हमारे पीछे पड़ गए हो। अगर जिससे मोहब्बत की जाती हो उसके ज्यादा पीछे पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाओ। तो कल जो है दोनों समय कथा हो। पहले मैंने सोचा था कि सुबह कथा रखेंगे, शाम को विश्राम दे देंगे, क्योंकि परसों मुझे जाना है श्री धाम का। अब धाम की लड़ी लगी हुई है, तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। अर्चना आज यहाँ आखिरी दिन है, और कल की अर्चना जगदीश भाई के यहाँ उन्होंने कोई नया बंगला लिया है। आप पता समझ लेना, आ सको तो
पुरुषोत्तम है, आपका स्वागत। नहीं आज तो कम से कम कृपा पधारो तो भगवान का अभिषेक देखो, पंचामृत से गंगाजल से स्नान कराया जाता है और मंत्रोच्चारण करते हुए शालिग्राम की अर्चना की जाती है। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम है। शनिवार को अमावस्या होने के नाते प्रातः काल कथा होगी, कीर्तन होगा और शुद्ध घी की लड्डू के भोग लगे। हाँ शनिवार है ना, तो लड्डू के भोग लगेंगे तो तुम्हारे मुंह में अभी पानी आना शुरू हो जाएगा। तो लड्डू सबको प्रसाद के रूप में मिलेगा और फिर आपके चरणों में प्रणाम करके हम श्री नाम वृंदावन प्रस्थान करेंगे और भगवत कृपा की निरंतर करते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि मजीरा करता उठा के ताल में रख दो, ऐसा मत करो। आज की कथा कीर्तन की रिकॉर्डिंग एक एक कैसेट ले लो, सुबह लगा दो और उसी कैसेट के साथ कीर्तन करते हैं। पांडुरंग शास्त्री जी की वीडियो कैसेट की रिकॉर्डिंग अमेरिका में लगा देते हैं और वो टेप रिकॉर्डर को भी वो फिल्मी को माला पहना देते हैं। ऐसी निष्ठा हर व्यक्ति में नहीं हुआ करती। ऐसी निष्ठा ही आरोग्यता की पूंजी। देखो तुम सोचते हो कि प्रेम में नियम नहीं है, बिना नियम के आज तक प्रेम किसी को मिला भी नहीं। तो सही नियम का जिसने पालन किया है, प्रेम ने उसी को वरण किया। जब प्रेम अपनी गहराई में आता है तो नियम धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं। कि आज ऐसे मस्त हुए, हमको ले गए काकरिया तो गाड़ी की चाबी कहाँ डाल के आए, तो हमने कहा क्या आज 3 व्हीलर में चला जाए। आज 3 व्हीलर का मजा नहीं। अरे हम फर्स्ट क्लास की सीट में चले, सेकेंड एसी में चले, 3 टायर में चले, चांदी के बर्तनों में भोजन करें और पत्थर छाते, किसी परिस्थिति विशेष में रहने की आदत नहीं डालना चाहिए। जो परिस्थिति प्रभु ने दी है उसी में ठुमका लगाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति होगी तो हम खुश रहेंगे। अरे ऐसी क्या परिस्थिति, पति अनुकूल मिले तब भी खुश रहो और थोड़ा बहुत सीख लाते हो वो भी ठीक है। बोलो पति अगर पत्नी प्रतिकूल मिली है तो समझना चाहिए भक्ति नहीं है। क्यों नहीं तो पत्नी की आरती उतारने में जाओ। तो ऐसा नियम है, सभी परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं, पूजा सामग्री है, परिस्थितियां जीवन नहीं है। ये तो साधन, पैसा साध नहीं है, साधन तो कृष्ण नाम है, पैसा साधन सामग्री। ये बात अगर समझ में आ जाए तो इसलिए आप जय भी सीटिंग रह गई हैं आज की, कल की और परसों शनिवार, हाँ परसों शनिवार, और ये हनुमान चालीसा का आकर के 7 बजे चर्चे कर बैठ जाओ, फिर माला पहनाएं और वो हनुमान चालीसा के 2, 4, 5 पाठ कराओ। तुम लोग भी आ जाओ जल्दी से नहा धो करके, और इसके बाद फिर महामंत्र का गान होगा। फिर ठाकुर जी की आरती तो होगी, देवादेव शंकर की विशेष आरती होगी, जिनके अनुग्रह से ये कार्यक्रम बड़ी मस्ती आई। भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें मालूम नहीं। आप अपनी मनाई सकती अपने ढंग से, लेकिन इतने वर्ष मुझे गुजरात आते हो गए, इस बार मुझे गुजरात में जो मिठास आई है कीर्तन की, इतना रस की बल्लभ सदन में दी और ध्यान मुझे बड़ा पागल का नशा आया है और बहुत मस्ती आई। इसलिए शनिवार को विश्राम दे करके आपके चरणों में मैं प्रणाम कर
करूंगा तो वो इतना रेस्पेक्ट देते हैं जैसे गर्भधारिणी माँ का रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कीर्तन करके आएगा को डांट देते तो डांटते उन्हीं को जिन पर मेरा अधिकार है। जिन परिवारों में हम जुड़े हुए हैं, बिक्री मान जा, माँ को मान जाओ, उन्हीं को डांटते। हम देख लेंगे कि हमारी डांट से उनकी बहुएं नाम चढ़ रही है तो विपद करके बोलो रहा है। तो प्यार की देखो, माता पिता गुरु डांटता नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ी। बच्चा अगर पढ़ने न जाए, एक दिन 2 दिन फिर कान खींचो और कान से भी न जाएगा, एक आध थप्पड़ लगा देंगे, उस थप्पड़ में भी प्यार होगा। एक बात कहे, अभिमानियों की प्रशंसा से डरो, संतों की डांट का आदर। तो उसमें मंगल है। एक डिग्री को सवेरी कुछ कह रहे हैं, जुड़ शिवरात्रि के बाद ना मौसम अच्छा हो जाएगा और फिर आनंद लेवा के रमन देवी का उत्सव शुरू हो जाता है। उत्सव अभी सन्नाटा होगा, हमारी मजबूरी है विश्राम और बहुत से काम करते हैं तो जरूरी जीवन के जो दायित्व शेष रह जाते हैं उनको भी जीवन काल में निभाने होंगे, तभी जीवन मस्ती से कटा करता है। अच्युतम